बहुत अच्छा रघुपति राघव राजा राम। ये जो है महेंद्र उपाध्याय जी हैं, ये देख रहे थे मेरे साथ में, ये पीपल का पत्ता है। ये पीपल के पत्ते को आप बजा रहे थे, अपने साथ लिया है बचपन से ही। 40 साल हो गए। वैसे पेशे से शिक्षक हैं महेंद्र उपाध्याय जी, सूरजपुर में रहते हैं। वहाँ के कलेक्टर साहब ने देखा तो इनको आप यहाँ पर ये जो प्रदर्शनी लगी हुई है यहाँ पर साइंस कॉलेज मैदान में, उस मैदान में आप आके अपना कृषि विभाग के स्टॉल में इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं। पीपल के पत्ते से बचपन में बता रहे थे कि कैसे ये कला आपने सीखी उपाध्याय जी आपने? बचपन में बच्चों के साथ में गाय बैल चलाने जाता था, वहीं पर जो है पत्ता को तोड़ के पाँव बेसुरा बजाते रहता था। इसके बाद मैं सोचा बाकी साज तो दुनिया बजाता है, मैं कुछ ऐसा करूं जो है अलग हो, जी जी, संगीत विधा से मिलता हो। और इसके बाद सरेगमा पौधा निशा का साधना किया। उसके बाद में फिर गाने भी बहुत सारे बजा लेते हो आप? हाँ, बहुत सारे गाने। आप बता रहे थे कि पत्ता सूख जाएगा तो फिर काम नहीं करता जाएगा तो कंपन नहीं होगा ना, फूंकने से फट जाएगा। अच्छा, इसलिए नहीं बच पाया। सूख गया है परसों का पत्ता था। अच्छा, और नहीं तो आधा किलोमीटर दूर जाएगा। अच्छा, इतना आवाज़ निकलता है। ये पत्ता जो बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ज़्यादा भी इसमें ताकत कम रहेगा, सूख जाएगा तो तकलीफ आएगा। तो आप ये दोपहर में जाके कहीं से पत्ता नहीं ले पाया? नहीं ले पाया, यहाँ आसपास मिला ही नहीं। अच्छा, खोजा आपने इसको। सब गाने इसमें बजा लेते हो आप? कितने गाने आपने सीखा होगा इसमें? कई गाने हैं, क्योंकि मैं थोड़ा संगीत सीखा हूँ, तो उस राग के आधार पर जो गीत बजते हैं। अच्छा, एक बार पत्ता लगा के फिर से एक आध दो बार बजे कैसे लगा रहे हैं, देखिए पत्ता ये। परदेशियों से अखियां न मिला, ये गाना। परदेशियों को एक दिन है जाना, देशियों से न अखियां मिला। बहुत बढ़िया। ऐसा लगता है महेंद्र जी कि आपकी कला की जितनी प्रशंसा की जाए, देखिए मात्र एक सिंगल पत्ते से अभी सूख भी गया बता रहे थे आप, और इसके बाद में और मैंने धुन पकड़ भी ली, क्योंकि ये पिक्चर बहुत अच्छी हिट पिक्चर थी। शशि कपूर साहब और नंदा इसमें हीरोइन थे। मैंने गाना इससे पहले रिहर्सल नहीं की थी, बातचीत नहीं किए थे, लेकिन दोनों चीज़ परदेशियों से अखियां ना मिलाना। कौन सी पिक्चर थी ये उपाध्याय जी? पिक्चर तो नहीं जानता। अच्छा, नहीं मेरे को अभी ध्यान में नहीं आ रहा। जब जब फूल खिले याद आ गया मुझे। वो बहुत सुपर डुपर अपने ज़माने की, मुझे गाना भी बहुत सारे गाने उसके अच्छे थे, लेकिन मैंने पकड़ लिया गाने को वो कि परदेशियों से अखियां ना मिलाना। बेसुरा गाया, बहुत अच्छा लगता है। कि क्या लगता है कि उपाध्याय जी अभी इस कला को आप किसी अपने बच्चों को या किसी और को सिखाते हैं कि नहीं सिखाए हो आप? ये सिखाने वाला चीज़ ही नहीं सर, जिसके हृदय में अगर ये आ जाए संगीत सीखने की ललक। हाँ, अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की कि कोई आपको चेला मिले? मेरा बीच वाला लड़का जो बजाता है, आज जो है आदमी चाहता है कि मैं 10 दिन में, 15 दिन में, 1 साल में, 1.5 साल में सीख जाऊं। नहीं होता है, लेकिन ये संगीत कला जीवन जो भर है का रियाज है, अभी तक मैं परिपूर्ण नहीं हो पाया हूँ। मेरा बीच वाला लड़का जो है, मझला लड़का योगेश उपाध्याय, वो प्रयास करता है, लेकिन मेरे सामने डरता है आने से।
जी, जी। लेकिन सुना हूँ कि वो पूं पाँ कर रहा है। अच्छी बात है कि वो करे। तो आप सूरजपुर में ही कि कहीं और गांव में हैं? मेरा गांव जन्मभूमि कौशलपुर में है, विकास खंड रामानुज नगर है। जी, जी। जी। क्या और- कहना चाहोगे कला का छत्तीसगढ़ में? अभी पहली बार रायपुर आना हुआ आपको इसको लेकर? जी, ये कार्यक्रम पहले भी मैं जो है कर चुका हूँ यहाँ, जी, जी। लेकिन आपके जैसे महानुभावों से जो है मुलाकात यही हुई। नहीं, हम लोग तो क्या है कि नहीं, आप छोटे से लोग आदमी हैं और दुनिया में- कोशिश करते हैं कि आप जैसे कला की चीज़ें जो हैं दुनिया में लोगों आप तक पहुँचे। बात फैला देते हैं। जी, ये कोशिश करते हैं। मीडिया- भगवान की कृपा है और आप सब लोगों का, हमारे दर्शक भी बड़े प्रेमी हैं मेरे, तो वो उनका भी बड़ा साथ रहता है। उत्साहवर्धन करते हैं, नई नई चीज़ें हम लोगों के सामने में लेके जाते हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे अपने मन की बात दर्शकों से आप? बस जी। मेरे बजाने में बहुत गलतियां हैं, क्योंकि पत्ता सूख गया है, सही सुर से नहीं बजा पाया हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। फिर अगर कहीं पत्ता मेरे को बढ़िया ताज़ा मिल जाए तो मैं जो बजाता हूँ वो बजा के दिखाऊंगा और मुझे भी संतुष्टि मिलेगी। अभी तो मैं खुद ऐसे ही बजा रहा हूँ। नहीं, बहुत अच्छा बजाया। और आपकी इस कला को आगे आने वाले समय में भी हम लोग देखें, आपके पुत्र सीखें या आपके कोई विद्यार्थी सीखें और इसको ज़िंदा रखें, ये अच्छी बात है। ये देश कलाकारों का है। यहाँ गांव-गांव में 50 कोस में बोलते हैं बोली और पानी दोनों बदल जाते हैं। ऐसे अद्भुत कलाकार छत्तीसगढ़ के पूरे देश भर में हैं। उन सब को प्रणाम। उन सब की कला जीवित रहे, धरोहर रहे, आने वाली पीढ़ियाँ सीखें। यही कामना के साथ में मैं नरेंद्र ठाकुर अंकुरिया और साथ में साइंस कॉलेज मैदान से मैं तपेश जैन, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत अच्छा।